बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम केमिकल कैलकुलेशंस कर रहे हैं। केमिकल कैलकुलेशंस में हमने इससे पहले मोल मास कैलकुलेशंस कंप्लीट किया था। मोल मास में मोल गिवन हो तो हमने मास मालूम किया, अगर मास गिवन है तो हमने मोल्स मालूम किए। तो नेक्स्ट जो टॉपिक से डेटा मोल पार्टिकल कैलकुलेशंस। इसमें मोल गिवन होंगे तो आपने पार्टिकल मालूम करना है, पार्टिकल गिवन होंगे तो आपने मोल मालूम करना है। इसके लिए फार्मूला हम यूज करते थे। हमने जो फार्मूले हमें याद किए थे उनमें से एक फार्मूला था नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं वो आपने कहा था, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं, आइंस भी हो सकते हैं। तो वो किसके इक्वल था? इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होता था। तो अब अगर आपके पास मोल्स क्या हो गिवन हो तो आपने पार्टिकल मालूम करना है, अगर पार्टिकल गिवन हो तो आपने क्या मालूम करना है, मोल्स। तो फार्मूला ये यूज होगा। और एक और फार्मूला हमने पढ़ा था नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए इज इक्वल टू मोल्स इज इक्वल टू, इसकी जगह हमने इसका फार्मूला लिखा था मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई होगा किससे, एवोगैड्रोस नंबर कौन सा है, 23। तो इन दो फार्मूलों की मदद से मास क्वेश्चंस एक्सरसाइज में आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें मास मालूम करने का कहेगा। तो मास मालूम करने के लिए पार्टिकल गिवन होगा, मोलर मास आपने मालूम करना है, एवोगैड्रोस नंबर कांस्टेंट है तो इससे मालूम कर सकते हैं। या मास देके उससे भी आपसे पार्टिकल पूछ सकता है, तो इस फार्मूले को यूज करेंगे, मास करें मोलर मास और मल्टीप्लाई करें एवोगैड्रोस नंबर से। अब कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 1.25 मोल्स ऑफ जिंक। तो जिंक मेटल है तो उस क्या गिवन है, मोल्स। तो आपने क्या मालूम करना है, एटम्स। क्या आपने क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ एटम्स आपने मालूम करने हैं, कहां से, किससे, मोल्स से। तो मोल्स गिवन है, आपने क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ एटम्स। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे, देखें कौन सी चीज गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स। पहले क्वेश्चन का आंसर देखें, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू कितने मोल्स गिवन है, 1.25 मोल। आपसे क्या पूछा है इसमें, नंबर ऑफ जिंक एटम्स। अब पार्टिकल्स क्या होंगे, एटम्स होंगे, किसके होंगे, जिंक के। वो आपने क्या करना है, मालूम करना है। अब अगर इस फॉर्मूले में देखें तो आपको अगर मोल्स गिवन हो और पार्टिकल मालूम करना हो तो आपको मोलर मास मालूम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले में मोलर मास नहीं है। मोल्स को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, एवोगैड्रोस नंबर से। तो आपको पता है कि फार्मूला कौन सा यूज होगा, इसके लिए कौन सा फार्मूला यूज होगा, नंबर ऑफ जिंक एटम्स। अब पार्टिकल्स नहीं लिखेंगे, पार्टिकल्स में कौन सा है यार, जिंक एटम्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रोस नंबर। तो आप नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन में कितने गिवन है, 1.25 मोल्स मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रोस नंबर कितना है, 6.022 मल्टीप्लाई बाई 10 एक्सपोनेंट 23। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएंगे, नंबर ऑफ एटम्स आएंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 7.53 मल्टीप्लाई बाई 10 एक्सपोनेंट 22। तो इतने आपके पास क्या होंगे, जिंक एटम्स होंगे। तो ये पहला क्वेश्चन था जिसमें आपने जिंक एटम्स की तादाद क्या करनी थी, मालूम करनी थी। 22 नहीं बल्कि क्या है, 23। तो पहला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, देखें
क्या चीज गिवन है? मोल्स। क्या मालूम करने हैं? एटम्स। फार्मूला क्या है? मोल्स मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर कांस्टेंट है, आप सबको याद है। मोल्स क्वेश्चन में गिवन है, मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर से आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद दूसरा ये इसी तरह का क्वेश्चन है, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 0.2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो 0.2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम में कितने एटम्स होंगे? तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे? इसी तरह डेटा बनाएंगे। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.2 मोल। उसके बाद आपसे क्या पूछा इसमें भी? एटम्स। नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम। आपने क्या करना है? मालूम करना है। फार्मूला आपको मालूम है, कौन सा फार्मूला यूज होगा बताएं? ठीक है, मोल्स मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने की बात है क्वेश्चन में? 0.2 मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? आंसर आएगा 1.2044 multiply by 10 exponent 23 एल्यूमिनियम एटम्स हो गए। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन पे देखें 0.5 मोल्स। अब इन दो में आपने क्या मालूम किया? पार्टिकल्स, एटम्स मालूम किया। अब इन दो क्वेश्चंस में आपने क्या मालूम करना है? मॉलिक्यूल्स मालूम करना है। सिंपल वही है। अब इसका अगर आप डेटा बनाए देखें, नंबर ऑफ क्या गिवन है? इसमें भी नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। कितने मोल्स है? 0.5 मोल। आपने क्या मालूम करना है? नंबर ऑफ मीथेन एटम नहीं है बल्कि ये क्या है? मॉलिक्यूल है। तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन। ये आपने क्या करना है? मालूम करना है। इसके लिए भी वही फार्मूला यूज होगा। वी नो दैट, क्योंकि हमने पार्टिकल्स में एटम्स भी होते हैं, मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, फार्मूला यूनिट्स भी होते हैं, आयंस भी होते हैं। तो वो जो चीज आपसे पूछे पार्टिकल की जगह आपने वो लिखना है। तो आप इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाई किसके इक्वल होगा? एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने की बात है? 0.5 मल्टीप्लाई बाई एवोगैड्रोस नंबर कितना होता है? मल्टीप्लाई बाई 10 एक्सपोनेंट 23। तो किसके इक्वल होगा? 3.011 मल्टीप्लाई बाई 10 एक्सपोनेंट 23 मीथेन मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ तक क्लियर है? यार आपको मोल्स गिवन है तो आपने उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? एवोगैड्रोस नंबर से। एटम है, एटम निकल आएंगे, अगर मॉलिक्यूल होंगे तो मॉलिक्यूल निकल आएंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट ये आप ग्राफिक करें। 0.25 मोल्स गिवन है किसके? सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के। आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? एवोगैड्रोस नंबर से। इसी तरह का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखें 3.011 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 23 टाइटेनियम के क्या है? एटम्स है। एटम गिवन है तो आपने क्या मालूम करने हैं? मोल्स। क्या मालूम करने हैं? मोल्स मालूम करने हैं। तो अब इसको कैसे करेंगे देखें। इसी तरह देखो, पहले क्वेश्चन में क्या गिवन होता था? एटम्स या मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स गिवन होते थे। आपने क्या मालूम किया? उससे मोल्स। अब पार्टिकल्स गिवन है, आपने क्या मालूम करना है? मोल्स। पहले मोल्स गिवन थे, आपने पार्टिकल मालूम किया। अब पार्टिकल्स गिवन है, आपने क्या मालूम करना है? मोल्स। कैसे मालूम करेंगे देखें। इस क्वेश्चन को देखें 3.011 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 23 टाइटेनियम एटम्स के आप क्या मालूम करें? मोल्स। तो गिवन क्या है? नंबर ऑफ टाइटेनियम एटम्स कितने हैं? 3.011 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 23 कितने एटम्स हैं?
آپ نے کیا معلوم کرنا ہے؟ نمبر آف مولس معلوم کرنے ہیں. تو فارمولا وہی یوز ہوگا. نمبر آف ٹائٹینیم ایٹمس از اکول ٹو نمبر آف moles multiplied by Avogadro's number. اب دیکھیں ٹائٹینیم ایٹم جو ہے اب آپ نے کیا معلوم کرنا ہے؟ moles. Avogadro's number کانسٹنٹ ہے تو ویلیوز پٹ کریں. کتنے ٹائٹینیم ایٹمس موجود ہیں؟ 3.011 multiplied by 10 exponent 23 is equal to number of moles. آپ نے معلوم کرنا ہے اس کو اسی طرح لکھیں number of moles multiply by Avogadro's number. اب نمبر آف مولس آپ نے معلوم کرنا ہے اس کو ایکویشن کے ایک سائڈ میں رکھیں تو یہ جو Avogadro's نمبر ہے یہ دوسری طرف آ کے نمبر آف ایٹم سے کیا ہوگا؟ ڈیوائڈ ہوگا. نمبر آف مولس از اکول ٹو ادھر رہے گا دوسری طرف کیا موجود ہے؟ 3.011 multiplied by 10 exponent 23 divided by Avogadro's number کیا ہوگا؟ ملٹیپلائی ہوگا 6.022 multiplied by 10 exponent 23 ڈیوائڈ کریں گے. کیوں ڈیوائڈ کریں گے؟ کیونکہ آپ نے کیا معلوم کرنا ہے؟ نمبر آف مولس. یہ ادھر ہی رہے گا ایکویشن کے ایک طرف, اس کو رائٹ سائڈ میں لکھیں, لیفٹ سائڈ میں دونوں ایک ہی ہے. تو یہ جو Avogadro's نمبر ہے یہ اس ایکویشن کے دوسری سائڈ میں جو چیز ہے اس سے جا کے کیا ہوگا؟ ڈیوائڈ ہوگا. تو جس سائڈ میں کیا ہے جو نمبر ہے ایٹمس اس سے کیا کریں گے؟ Avogadro's نمبر کو ڈیوائڈ کریں گے. اس کا آنسر آپ کے پاس کیا آتا ہے دیکھیں کریں گے تو یہ اس کو ڈیوائڈ کریں تو یہ میرا سامنے 0.5 آپ کے پاس کیا آئیں گے؟ مولس آئیں گے. کیا آئیں گے؟ 0.5 مولس. تو اس طرح اگر آپ کو کیا گیون ہو؟ پارٹیکلز گیون ہو آپ مولس معلوم کر سکتے ہیں کیسے؟ Avogadro's نمبر جا کے اس نمبر آف پارٹیکل سے کیا ہوگا؟ ڈیوائڈ ہوگا. کیا ہوگا؟ ڈیوائڈ ہوگا. اس کے ساتھ آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہوا. اس چیپٹر میں آپ نے کیا کیا پڑھا؟ سب سے پہلے آپ نے سائنس, اس کے برانچز, کیمسٹری اس کے برانچز, اس کے بعد کچھ برانچز پہ ڈیفرینشیشن, اس کے بعد آپ نے بیسک ڈیفینیشنز بہت سارے پڑھے. اس کے بعد آپ نے کیمیکل کیلکولیشنز دو طرح کے, مول ماس کیلکولیشن اور اس کے بعد مول پارٹیکل کیلکولیشن. ایکسرسائز میں کوشچن موجود ہوگا جس میں آپ کو کیا گیون ہوگا؟ ماس دے کے پارٹیکل پوچھے گا تو اس فارمولے پر یوز کریں گے. اور اگر آپ کے پاس کیا موجود ہو؟ پارٹیکل دے کے ماس پوچھے تو بھی آپ نے اس فارمولے کو کیا کرنا ہے؟ یوز کرنا ہے. تو